यानी भविष्य में कैसे भारत आगे बढ़ेगा ये भी पीएम बता रहे थे कि आप देखिए सपने छोटे नहीं होंगे, सपने भी बड़े होंगे और संकल्प भी बड़े होंगे। और सबसे बड़ा संकल्प यही है कि तीसरे टर्म में हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत को बनाना है। इसके साथ ही साथ जिस बात को लेकर हर्षवर्धन जी विपक्ष सबसे ज्यादा हमलावर रहता है, आप दबाव बनाने की कोशिश करता है मोदी सरकार पर, वही मोदी सरकार का सबसे बड़ा हथियार भी है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई। और वही एग्रेसिवली जाते जाते पीएम कह रहे थे कि देश को भरोसा है कि भ्रष्टाचार पर कोई सख्ती से काम करेगा तो वो मोदी सरकार है। देखिए, इसको तो अब लोग भी मानते हैं, भले ही कई बार ये आरोप लगते हैं और कई बार वो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता आ गया तो क्या उसके ऊपर आरोप वो खत्म हो जाते हैं या धुल जाते हैं। इसको लेकर विपक्ष बहुत हमलावर रहता है, लेकिन इस बात का जवाब किसी के पास नहीं कि क्या जितने लोगों के पर कार्रवाई हो रही है उनमें से कोई भी ऐसा है जो ईमानदार हो या ईमानदार छवि भी हो या दिखता भी हो। ऐसा कोई नहीं मानता है। यहां तक कि अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिस तरह से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं तो उनकी पार्टी के जो नेता फंसे हैं वो अदालत उनको जमानत तक नहीं दे रही। अरविंद केजरीवाल को भी अभी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, लेकिन ईडी के सामने पूछताछ के लिए आज नहीं तो कल जाना ही होगा। हेमंत सोरेन को अंत में त्यागपत्र देना पड़ा। अगर वो उसमें दोषी जो आरोपी हैं उसमें अगर कोई उनका जरा सा भी दोष नहीं दिख रहा होता तो शायद वो कुर्सी नहीं छोड़ते। तो भ्रष्टाचार के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड और व्यक्तिगत तौर पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ना उनके पास कोई घर परिवार का बैगेज है, ना कोई नात रिश्तेदार का बैगेज है। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि इनकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भ्रष्टाचार की तरफ थोड़ा सा भी फंस सकते हैं। लेकिन इससे आगे की एक बात आज उन्होंने कही और मुझे लगता है कि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, और मैंने कहा ना कि ये भाषण जिस तरह से तैयार किया गया है, राहुल गांधी दो बात बार बार कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ऐसी पार्टी हो गई जो कह रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि हम वो एमएसपी कानून लागू कर देंगे। दूसरा वो कहते हैं जातीय गणना हम कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की बात की और उन्होंने कहा झूठे वादे करने में विपक्ष का कोई जोड़ नहीं है। और उनको पता है कि झूठे वादे जब वो कहते हैं तो जनता को इस वक्त दो वादे सुनाई दे रहे हैं और बहुत जोर जोर से सुनाई दे रहे हैं। राहुल गांधी वो वादे कर रहे हैं। अब ये अलग बात है कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड जब सामने आता है तो राज्यसभा में वो सवाल सामने आ जाता है जिसमें यूपीए की सरकार के मंत्री जवाब देते हैं कि एमएसपी किसी भी कीमत पर लागू करना ठीक नहीं होगा, खेती किसानी के लिए ठीक नहीं होगा, अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होगा। जातीय जनगणना पर ढेर सारे ऐसे घटनाक्रम सामने आते हैं, राजीव गांधी से लेकर और अभी यूपीए की सरकार तक जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने लोकसभा के समय जो कहा था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर और इंदिरा गांधी जी की जो नीतियां थी उसकी बात की थी, आज उसको उन्होंने और पुख्ता किया। भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री का सबसे बड़ा हथियार है और दूसरे जो वादे मोदी कहते हैं उसको पूरा करते हैं। विपक्ष ऐसे वादे करने की कोशिश करता है जो वादे उसको न तो पूरा करना है और न ही वो पूरा करना चाहता है, सिर्फ एनार्की क्रिएट करना चाहता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि वादे झूठे हैं, ये आप ध्यान में रखिए। यानी पूरा कंपैरिजन आज राहुल जी प्रधानमंत्री कर रहे थे कि मैं अपने परिवार के लिए काम नहीं करता, मैं तो पूरे देश के लिए काम करता हूं, देश के एक एक कोने के लिए काम करता हूं। हम राजनीति के लिए नहीं बल्कि हम तो राष्ट्रनीति के लिए काम करते हैं। देखिए, ये बात तो सभी स्वीकार करते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो देश के लिए जितना भी उनके पास समय होता है वो सारा देश के लिए डेडिकेटेड है। और वो सबसे ये भी कई बार बात सामने आती है कि वो कितनी देर काम करते हैं। उन्होंने आज बात करते हुए ये भी कहा कि अगर आप 14 घंटे करेंगे तो मैं 15 घंटे करूंगा, आप 15 घंटे करेंगे तो मैं 16 घंटे करूंगा। तो वो काम देश के लिए करते हैं, सोचते हैं, उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। मैं तो ये भी जानता हूं कि किस तरह से जब प्रपोजल्स आते हैं, देखिए क्या होता है, विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से कुछ ना कुछ काम करने का जब प्रपोजल आता है और जब उसमें जो फंड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो किस तरह से उनके कार्यालय में बाकायदा वो खुद जो है प्रेजेंटेशंस लेते हैं। वो प्रेजेंटेशंस एक अच्छे से समझानी पड़ती हैं उन लोगों को जो कि ये काम करना चाहते हैं। तो बड़ा इन्वॉल्व होके वो काम करते हैं और शायद यही कारण है कि पिछले 10 सालों में जो देश की इकॉनमी है या देश में जिस तरह का काम हुआ है वो इसीलिए संभव हो पाया क्योंकि वो एक एक योजना को लेकर बहुत संजीदा रहते हैं और उनको मॉनिटर करते हैं। यही कारण है कि ये योजनाएं सफल होती हैं। ज़्यादातर होता ये है, जैसा कि हमने तेलंगाना में भी देखा था, आरोप क्यों लगे थे बीआरएस पे, ये आरोप लगे थे कि वो योजनाएं तो लेके आए लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन खराब हो गई। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो सिर्फ योजना लाते नहीं है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे भी ध्यान देते हैं। और ये जो है उनकी जो उन्होंने वादे किए थे वो बिल्कुल सही बोलते हैं। उन्होंने जो वादे किए, जो घोषणा पत्र में उनके वादे थे, उनमें से ज़्यादातर वादे जो हैं आज पूरे दिखाई देते हैं। और ये तो देश की जनता भी देखती है ना कि अगर किसी राजनीतिक दल ने जो सत्ता में आया उसने कुछ चुनाव में वादे किए थे, क्या वो उस पर कितनी डिलीवरी हुई है, ये तो दिखाई देता है। तो अगर डिलीवरी अच्छी है, अच्छे से इम्प्लीमेंट हुआ है तो लोग
मानते हैं कि बीजेपी जो है देश के लिए एक बेहतर रास्ता तैयार कर रही है, देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। बिल्कुल, यानी कनेक्ट करने की जो कोशिश है प्रधानमंत्री की, वो कनेक्ट करने में कामयाब होते हैं अपने कामों को गिनाते हुए। बहुत शुक्रिया आपका हर्षवर्धन जी, समीर जी और राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।